नमस्कार साथियों, अगर आपके मन में एसआईआर, एनआरसी या नागरिकता सत्यापन को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी भ्रम है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि असम हाई कोर्ट की तरफ से और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसी टिप्पणियां करी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 6 बड़े फैसले लिए गए हैं जो कि आप सभी के लिए बेहद फायदेमंद है। अगर आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको वो समझ में आएगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कौन से ऐसे 6 पॉइंट कहे हैं जिससे आम आदमी को राहत मिल सकती है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक पॉइंट को विस्तार से समझते हैं। तो साथियों देखिए, ये एक तरह की केस स्टडी रहने वाली है जो कि असम से रिलेटेड है। जो देखिए, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो केस है ये असम का है, क्योंकि असम की गवर्नमेंट ने, आप सभी को पता है, वहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने कई लोगों को जांच कराई लोगों की। वहाँ पर कुछ लोगों को विदेशी घोषित कर दिया गया, यानी कुछ लोग ऐसे थे जो अपने 15 दस्तावेज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताए गए हैं, 13 दस्तावेज, वो दिखाने के बावजूद उनको विदेशी घोषित कर दिया गया। अब वहाँ की कोर्ट ने फैसला क्या दिया है वो सुनिएगा, लेकिन उससे पहले ये चीज़ जानिए कि असम के एक मामले में विदेशी न्यायाधिकरण यानी फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स ने कुछ लोगों को विदेशी घोषित कर दिया। इसके बाद मामला असम हाई कोर्ट पहुँच गया। वो लोग पढ़े लिखे लोग थे, वकील को हायर किया और पहुंच गए सीधे असम हाई कोर्ट, जहां राहत नहीं मिली। वहां से भी उनको राहत नहीं मिली। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को, इस पूरे मसले को सुना और इस पर फैसला दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन से 6 पॉइंट सरकार को कहे गए करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये स्पष्ट किया कि नागरिकता से जुड़े मामलों में प्राकृतिक न्याय, निष्पक्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। ऐसे ही नहीं हम एनआरसी की आड़ में किसी भी व्यक्ति को विदेशी घोषित कर देंगे। ऐसे ही नहीं हम किसी को भी घुसपैठिया बोल देंगे। अगर उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमें उसके बैकग्राउंड की जाँच करनी होगी। ये सरकार का अधिकार है और सरकार का कर्तव्य है कि बिना किसी वैध सबूत के, बिना किसी गवाह के हम किसी भी व्यक्ति को विदेशी नहीं बोल सकते, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई वहाँ की गवर्नमेंट को। 6 पॉइंट पर उन्होंने फैसला दिया है, जिसमें पॉइंट नंबर 1, सरकार को अवैध प्रवासियों को पहचान करने का अधिकार है। यानी ये अधिकार सरकारों को है, राज्य सरकार को है, केंद्र सरकार को है कि वो अवैध प्रवासियों को पहचाने, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार और राज्य सरकारों को कानून के अनुसार अवैध प्रवासियों की पहचान करने का, आवश्यक कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। लेकिन यह अधिकार मनमाने तरीके से नहीं है, बल्कि पूरी कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल इसमें किया जाना चाहिए। सरकारें अगर इस अधिकार का गलत फायदा उठाती हैं तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है। आपको ये अधिकार है कि किसी व्यक्ति की आप नागरिकता की जांच कर सकते हो, लेकिन मनमाने तरीके से कर सकते हो, ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। तो ये पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 2, जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। सिर्फ किसी दस्तावेज में त्रुटि होने, रिकॉर्ड में अंतर होने, उसको कोई उसके पास डॉक्यूमेंट ना होने के आधार पर हम किसी व्यक्ति को तुरंत विदेशी घोषित नहीं कर सकते। यदि किसी व्यक्ति के पास अन्य सहायक दस्तावेज मौजूद हैं तो सभी रिकॉर्ड की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। कहा तो असम से है, लेकिन आपको ये पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो पूरे देश में लागू होता है। तो ये 6 पॉइंट पूरे देश में लागू हो रहे हैं। पहला ये कि सरकार को अधिकार है नागरिकता की जांच करने का, लेकिन कानूनी तरीके से। सेकंड, जो जांच सरकार करेगी नागरिकता की वो पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अधिकारी किसी घर पर पहुंचे, वो दस्तावेज नहीं दिखा पाया तो तुरंत हम उसको विदेशी बोल दें या घुसपैठिया बोल दें, ऐसा नहीं है। पॉइंट नंबर 3, कानून के अनुसार पूरी प्रक्रिया को अपनाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिकता से जुड़े मामले में हर कदम पर कानून का पालन होना चाहिए। दस्तावेजों की जांच हो, सबूतों का परीक्षण हो या फिर सुनवाई का अवसर हो, सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है। यानी जिस व्यक्ति की जांच करी जा रही है उसको अपनी सफाई देने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट देता है। यानी उसके पास अगर उस टाइम दस्तावेज मौजूद नहीं है, लेकिन वो कुछ महीनों का समय मांग करके दस्तावेज देने की बात कह रहा है, तो उसकी बात हमें सुननी होगी, क्योंकि सफाई देने का अधिकार भी सबको है।
पॉइंट नंबर 4, निर्णय का स्पष्ट कारण बताना होगा। यानी राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, यदि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक माना जा रहा है या विदेशी घोषित किया जा रहा है या फिर उसे घुसपैठिया बोला जा रहा है, तो इसके पीछे का साफ और स्पष्ट कारण लिखित रूप में अधिकारियों को बताना होगा। निर्णय केवल निष्कर्ष के आधार पर नहीं बल्कि तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम किसी की जांच करने पहुंचे और 10-12 लोग खड़े हो गए आके मोहल्ले वाले और उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति पाकिस्तानी है, तो अधिकारियों ने भी मान लिया कि हाँ ये पाकिस्तानी है। आपको विद सब प्रूफ एक वैलिड रीज़न के साथ उसको घोषित करना है अगर, तो उसके लिए आपको सबूत चाहिए होगा, है ना। किसी भी व्यक्ति को साक्ष्यों के अभाव में हम कुछ नहीं कह सकते। पॉइंट नंबर 5, देश निकाले जैसी कार्रवाई अत्यंत सावधानी से हो। देखिए, अगर डिपोर्शन हो रहा है किसी भी व्यक्ति का, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यदि किसी व्यक्ति को विदेशित घोषित किया जाता है तो उसके बाद की कार्रवाई बहुत गंभीर हो सकती है। यानी अगर आपको घुसपैठिया सरकार बोल रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको आपके देश वापस डिपोर्ट किया जाएगा, भेजा जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रशासन को पूरी कानूनी प्रक्रिया, निष्पक्ष सुनवाई और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन करना होगा, क्योंकि इसका असर व्यक्ति और उसके परिवार पर पड़ सकता है। अगर आप किसी की भी परिवार के सदस्य को आप बाहर निकाल रहे हो तो केवल वो व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा, उसके साथ साथ उसका परिवार है, आस पड़ोसी मोहल्ले वाले हैं, सभी इससे प्रभावित होंगे। लोगों के अंदर डर बैठ जाएगा कि अगर मैं नहीं साबित कर पाया तो मुझे भी उसकी तरह निकाल दिया जाएगा। इसलिए इस प्रक्रिया को बहुत ही संवेदनशीलता के साथ फॉलो करना होगा। पॉइंट नंबर 6, हाई कोर्ट का फैसला रद्द लेकिन नागरिकता स्वतः बहाल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित मामले में जो असम हाई कोर्ट का फैसला था उसको निरस्त कर दिया और मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि संबंधित लोगों की नागरिकता वापस उन्हें मिल गई, क्योंकि उन्हें विदेशी घोषित किया गया था। तो जब तक वो प्रूफ नहीं दे देंगे तब तक उन्हें नागरिक माना नहीं जाएगा, है ना। लेकिन फिलहाल उनको राहत मिल गई, हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया गया। अब सक्षम प्राधिकरण के द्वारा दोबारा से निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और उसी के आधार पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज उपयोगी हो सकते हैं, मैं एक बार फिर से आप लोग को बता दे रहा हूं, क्योंकि अक्सर आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि आखिर कौन सा दस्तावेज दिखाएं और कौन सा ना दिखाएं। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी पुराना दस्तावेज आपके पास हो सकता है आप उसे अपने पास कलेक्ट करके रखो, क्योंकि किसी भी टाइम गवर्नमेंट के अधिकारी आपके घर पर आ सकते हैं और फिर हो सकता है कि आपका हाल भी असम वाले नागरिकों की तरह हो, आपको भी सरकार विदेशी या घुसपैठिया बोल दे, है ना। तो इससे आपको सावधान रहना है। ध्यान रहे, भारत में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो हर स्थिति में नागरिकता का अंतिम और सार्वभौमिक प्रमाण हो। अलग अलग मामलों में अलग अलग दस्तावेज और अलग अलग तथ्यों पर विचार किया जा सकता है। आमतौर पर जांच के दौरान कुछ दस्तावेज सहायक हो सकते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्कशीट, माता पिता से जुड़ा हुआ कोई पुराना रिकॉर्ड या मतदाता सूची में नाम 2002 की लिस्ट में। ये कुछ प्रमाण हैं जो सहायक हो सकते हैं आपकी जांच के दौरान। सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके पास दस्तावेज सही हैं, आपके परिवार के पास रिकॉर्ड उपलब्ध है और आपके पास आवश्यक सरकारी प्रमाण मौजूद है, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें, केवल और केवल सरकारी सूचना पर ध्यान दें। और अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी जानकारी सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी छोटी छोटी अपडेट होती हैं, सुप्रीम कोर्ट की हो, हाई कोर्ट की हो, केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, मैं आपको इस चैनल पर तुरंत दिलवा देता हूँ, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा देता हूँ। तो जो भी जानकारी थी पूरा मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों के बारे में पता चले। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।